हेलो एवरीवन, जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। मनाली पेट्रोकेमिकल्स ने अपने Q3 के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिंग की बात TSL यानी ट्रेड स्मार्ट लर्निंग के साथ। तो फिर ये मनाली पेट्रोकेमिकल्स है जिसके हमने कल ही फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे। फंडामेंटल्स इस कंपनी के बहुत ही बढ़िया है, प्रोज बहुत सारे हैं, कौन से एक भी नहीं है। लेकिन इस कंपनी ने रिजल्ट कैसा पेश किया है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कंपनी इस बार थोड़े बुरे नतीजे पेश कर सकती है, तो इसने अपने नतीजे पेश कर दिए। तो ये जो नतीजे है वो बुरे से भी बुरे यहाँ पे देखने को हमें मिल रहे हैं। लगभग कंपनी ने सिर्फ आधी सेल्स की है अगर हम ईयर ऑन ईयर से कंपेयर करें तो। लगभग अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से यानी दिसंबर 2021 क्वार्टर से अगर कंपेयर करें इस क्वार्टर को यानी Q3 क्वार्टर को, तो लगभग आधी सेल्स हो चुकी है। और जो खर्चे हैं कंपनी के वो बढ़ चुके हैं। लगभग 205 करोड़ की सेल्स के लिए कंपनी को 204 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। और लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनका निकल के आया है वो सिर्फ 1 करोड़ का है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बना है वो सिर्फ 0.5% का बना है। मतलब बहुत ही कम मार्जिन बचा है कंपनी के पास जो कि कंपनी कमा रही है। और अदर इनकम जो कंपनी की आई है वो 6 करोड़ की है। तो लगभग हमें यहाँ पे कंपनी के पास जो मिलने को देखने को मिल रहा है, लगभग ये 6 और 7 करोड़ कंपनी के पास है। इसके ऊपर कंपनी को टैक्स देना पड़ रहा है। और टैक्स जो कंपनी ने दिया है भर भर के इस बार वो है 148.12%। मतलब इतना सारा कंपनी ने टैक्स दिया है। तो फिर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी के पास बचा सिर्फ 0.64 करोड़ यानी कि 64 लाख रुपए कंपनी के पास बचे हैं। और अर्निंग पर शेयर बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है। तो फिर हमें ऐसा लग रहा है इस बार की ये कंपनी का जो ये रिजल्ट है वो बहुत ही खराब आया है। पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में तो 17 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया था, इस बार जो कि सिर्फ 1 करोड़ का है। मतलब हम अगर अंदाजा लगाएं तो अभी यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट के बाद कंपनी के स्टॉक में बहुत ही बुरी वाली गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए जल्दी से टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं। तो टेक्निकल्स पे अगर हम नजर डालने जाए तो ये जो स्टॉक है अभी आज के दिन 1% तेजी के साथ लगभग 77.20 पे क्लोज हुआ है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो रिजल्ट है कंपनी के, ये जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी से उससे बहुत ही बुरे आए, तो कंपनी के स्टॉक में कल के दिन हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लगभग एक स्टॉक 4 से 5% डाउन हमें कल देखने को मिल सकता है। लगभग 70 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है अगले 2 दिनों में। और अगर गिरावट और भी बड़ी रही तो ये स्टॉक लगभग हमको 61 रुपीज के प्राइस पे भी देखने को मिल सकता है। और हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि ये स्टॉक जो है वो बहुत ही बुरे टेक्निकल्स के साथ है और अच्छे फंडामेंटल्स है, इसलिए हम इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं 61 के आसपास। तो फिर अगर आपको ये 61 62 के प्राइस के आसपास मिलता है तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत जगह दे सकते हैं। और ऐसे जो स्टॉक रहते हैं इनमें हमें बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है क्योंकि इनमें हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो हाँ, आप बिल्कुल इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। ये अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, लेकिन टेक्निकल्स बुरे है और रिजल्ट भी कंपनी ने बहुत ही बुरा पेश किया है इस बार। तो इसमें गिरावट बिल्कुल होगी। अगले 2-3 दिनों में वो हमें 70 रुपए तक इसका स्टॉक फिसलता हुआ दिख सकता है। तो फिर चलिए यह इस वीडियो को यहीं पे कवर करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।